आज का टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम जो है एक वैद्युत द्विध्रुव की रचना करेंगे। वैद्युत द्विध्रुव का मतलब दो बराबर और विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्पतम दूरी 2L पर स्थित हों। अब इसका हम मध्य बिंदु लेंगे O। इसके मध्य बिंदु O से जो है R दूरी पर निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु P, जहां हमको तीव्रता ज्ञात करनी है। तो अब चूंकि प्लस के कारण अगर तीव्रता देखेंगे तो उससे दूर होती है। इसके पहले ही बताया था हमने, पहले वाले वीडियो में अगर देखेंगे तो उसमें क्या है कि प्लस के कारण, जो प्लस आवेश है उसके कारण तीव्रता हमेशा उससे दूर होती है, और माइनस के कारण तीव्रता की दिशा जो होती है वो उसकी तरफ होती है। अब यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, ये L होगा, और यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, ये L होगा, और ये जो द्विध्रुव है ये AB। तो लिखेंगे जो है माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB जिसका मध्य बिंदु O है, O से R दूरी पर निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है, जहां तीव्रता ज्ञात करनी है। माना एक वैद्युत द्विध्रुव है AB जिसका मध्य बिंदु O है, O से R दूरी पर निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु है P जहां पर हमको तीव्रता ज्ञात करनी है। अब अगर यहां देखें तो ये मान लेते हैं कोण कितना है, थीटा। तो अब चूंकि E प्लस Q का हमको क्या करना होगा, इसमें घटक करने होंगे। इसके जो है हम क्या करेंगे, घटक करेंगे। अगर इस चित्र को हम यहां थोड़ा सा समझें तो ये है E प्लस Q और ये है E माइनस Q। ये मान लेते हैं इसका जो कोण है ये कितना होगा, थीटा। तो अगर E प्लस Q का घटक हम करें तो इसके जो दो घटक होंगे E प्लस Q के, तो थीटा की तरफ अगर कहीं पर हम घटक करते हैं और जब उसको थीटा की तरफ अगर देखते हैं तो थीटा की तरफ जो घटक होता है वो होता है E प्लस Q कास थीटा। तो जिसका घटक करेंगे उसका क्या लिखेंगे, कास। अगर थीटा के विपरीत जाते हैं तो उसका जो घटक होगा वो होता है साइन। तो जिसका घटक कर रहे हैं उसका हम क्या लेंगे, साइन लेंगे। अगर यहाँ चले आए E माइनस क्यू का घटक करें तो E माइनस क्यू अगर थीटा की तरफ ले जाएं तो E माइनस का क्यू और कास थीटा, और अगर थीटा के विपरीत ले जाएंगे तो E माइनस का क्यू और साइन थीटा। तो ये हो जाएंगे इसके घटक। तो इस तरीके से अगर देखें तो E प्लस क्यू का अगर घटक करेंगे थीटा की तरफ तो E प्लस क्यू कास थीटा, और अगर थीटा के विपरीत करेंगे तो क्या होगा,
ई प्लस क्यू साइन थीटा। हमेशा जब भी हम घटक करते हैं तो थीटा की तरफ देखते हैं तो कास आता है, और थीटा के विपरीत अगर जाएंगे तो कितना आता है, साइन आता है। ये चीज़ का हमको ध्यान रखना है। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो चूंकि सबसे पहले अगर तीव्रता निकालनी है तो किसी भी बिंदु आवेश के कारण अगर हमको तीव्रता देखनी है तो वो तीव्रता कितनी होती है, 1/4πε0 Q/r²। तो सबसे पहले उस बिंदु से, मतलब उस आवेश से उस बिंदु की दूरी चाहिए जहां पर हमको तीव्रता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हमको इस Bp का मान निकालना है। तो Bp का अगर मान निकालें, और अब हम जो है अगर समकोण त्रिभुज ले लें POB में, अगर इस त्रिभुज में लेंगे तो इस त्रिभुज में अगर हम पाइथागोरस की प्रमेय लगाएं तो Bp² बराबर कितना होगा, Bp² बराबर r² और प्लस कितना l², अर्थात Bp बराबर होगा √r² प्लस l²। अर्थात ये जो दूरी आएगी वो कितनी आएगी, r² प्लस l², और ये जो दूरी होगी वो कितनी होगी, r² प्लस l²। तो अब यहाँ पर अगर देखें इसी चित्र को अगर यहाँ हम लिख दें तो यहाँ लिख सकते हैं E प्लस क्यू का साइन थीटा, और यहाँ कितना आएगा, E प्लस क्यू का कास थीटा। यहाँ देखें तो E माइनस क्यू का कास थीटा, और यहाँ देखें तो E माइनस क्यू का साइन थीटा। तो ये हो जाएंगे, और ये कोण जो है हमारा कितना है, थीटा। अब इसको जो है हम यहाँ अच्छे से जो है वो सीख चुके हैं। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि सर्वप्रथम हम प्लस क्यू आवेश के कारण P पर हम तीव्रता निकालेंगे। तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता, तो E प्लस क्यू। तो अगर हम प्लस क्यू के कारण तीव्रता देखें तो कितना होगा, 1/4πε0 और Q अपान दूरी कितनी है, इस आवेश से इस बिंदु की दूरी, तो वो है √r² प्लस l² और दूरी का वर्ग। तो अब यहाँ अगर देखें तो स्क्वायर और अंडर कैंसिल हो जाएगा, तो E प्लस क्यू बराबर कितना होगा, 1/4πε0 Q अपान r² प्लस l²। अब इसी प्रकार से माइनस क्यू आवेश के कारण P पर तीव्रता। अब अगर माइनस क्यू आवेश के कारण P पर तीव्रता देखें तो E माइनस क्यू 1/4πε0 Q अपान r² प्लस l²। 1/4πε0 Q अपान r² प्लस l², क्योंकि इसका जब ये भी उतनी ही दूरी है तो जब स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर और अंडर इसका भी क्या होगा, हट जाएगा। तो अब चूंकि P पर जो है वो दो तीव्रताएं काम कर रही हैं। अगर यहाँ पर हम देखें तो लिखेंगे, देखिए E प्लस क्यू साइन थीटा और E माइनस क्यू साइन थीटा। अगर ये देखें तो ये कितना है, E माइनस क्यू साइन थीटा। तो लिखेंगे E प्लस क्यू साइन थीटा तथा E माइनस क्यू साइन थीटा परस्पर बराबर व विपरीत होने के कारण
एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। अगर देखें तो ई माइनस क्यू साइन थीटा और ई प्लस क्यू साइन थीटा और ई माइनस क्यू साइन थीटा, अगर इसका हम परिमाण देखें तो दोनों क्या है, परस्पर बराबर और विपरीत दिशा में है, इसलिए वो दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। और ई प्लस क्यू कास थीटा तथा ई माइनस क्यू कास थीटा एक ही दिशा में होने के कारण जो है जुड़ जाएंगे। ई माइनस क्यू कास थीटा और ई प्लस क्यू कास थीटा, देखिए ये जो है ई प्लस क्यू कास थीटा है और माइनस के कारण ये जो है ई माइनस क्यू कास थीटा है। तो अब ये जो है एक ही दिशा में होने के कारण दोनों क्या हो रहे हैं, जुड़ जाएंगे। तो अब अगर P पर नेट तीव्रता देखें तो अगर हम P पर नेट तीव्रता देखें तो वो E बराबर कितना होगा, तो जो कि तीव्रताएं क्या हो रही हैं, आपस में ये जुड़ जा रही हैं, इसलिए E प्लस क्यू कास थीटा और प्लस E माइनस का क्यू कास थीटा। अब यहाँ अगर देखें तो E बराबर, अब E प्लस क्यू और E माइनस क्यू दोनों की वैल्यू रख देते हैं और दोनों की वैल्यू कैसे है, समान है ना। तो अब यहाँ अगर वैल्यू रखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर कास थीटा और प्लस ई माइनस क्यू कास थीटा, मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कास थीटा। तो P पर अगर नेट तीव्रता देखें तो E बराबर कितना आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर कास थीटा और प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर कास थीटा। अब अगर यहां से देखें तो अब E बराबर कितना होगा, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर और कास थीटा, चूंकि दोनों बराबर हैं इसलिए जुड़कर ये कितना हो जाएंगे, 2 कास थीटा। अब यहाँ पर हम देखें अगर कास थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो कास थीटा बराबर क्या होगा। अब इस त्रिभुज में अगर देखें तो थीटा के सामने की भुजा लंब होगी ना और 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण, तो ये होगा आधार। अब अगर कास थीटा बराबर देखें तो आधार बटे क्या होता है, कर्ण। तो कर्ण कितना है, √r² और प्लस यल स्क्वायर, या इसको हम लिख सकते हैं यल अपान r² प्लस यल स्क्वायर पूरे की पावर 1/2। अब ये हमारी आ गई कास थीटा की वैल्यू। अब यही कास थीटा का जो मान है वो इसमें हमको रख देना है। तो E बराबर कितना होगा, अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर और इंटू 2 कास थीटा की वैल्यू L अपान आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर पूरे की पावर 1/2। या E बराबर अगर देखें तो 1/nॉट क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर और यहाँ पर हमने जो है कास थीटा की वैल्यू रख दी, तो 2 और कास थीटा का मतलब L/r² प्लस यल स्क्वायर पूरे की पावर 1/2। अब अगर इसको आगे देखें तो अब क्या होगा कि अगर E बराबर देखें तो अब E बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब
2QL, अगर देखें तो Q इंटू 2L को हम क्या लिख सकते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण अर्थात P लिख सकते हैं ना इसको। Q इंटू 2L को हम क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं ना। तो अब ये अगर देखें तो ये चूंकि आधार समान है, तो आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ जाएंगी, तो ये कितना होगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो इसकी पावर कितनी होगी, इसकी पावर है 1 और इसकी पावर है 1/2, तो 1 प्लस 1/2 मतलब इसकी पावर हो जाएगी कितनी 3/2। अब अगर R की तुलना में देखें तो L क्या है, बहुत छोटा है, इसलिए R स्क्वायर की तुलना में L स्क्वायर इससे भी छोटा होगा, तो इसलिए इसको छोड़ देते हैं। तो जब इसको छोड़ेंगे तो तीव्रता कितनी होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान R स्क्वायर और पूरे की पावर कितना 3/2, 2 से 2 कैंसिल। तो अब तीव्रता कितनी मिलेगी हमको, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान R क्यूब न्यूटन प्रति कूलम। तो ये आ जाएगा हमारा वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अगर एक बार इसको हम फिर से रिवाइज करते हैं, अगर कोई दिक्कत है तो एक बार फिर से हम रिवाइज कर दे रहे हैं इसमें। अगर देखें तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमको ज्ञात करनी है। तो सर्वप्रथम हम क्या लेंगे, एक वैद्युत द्विध्रुव लिया हमने AB जिसका मध्यबिंदु O है, O से जो है R दूरी पर निरक्षीय, निरक्षीय मतलब जो अक्ष पर ना हो, तो R दूरी पर एक बिंदु P है जहां हमको तीव्रता ज्ञात करनी है। तो अब प्लस के कारण अगर हम तीव्रता देखेंगे तो उससे दूर होगी, माइनस के कारण तीव्रता देखेंगे तो उसकी तरफ होगी। तो अगर इन दोनों तीव्रताओं को देखें तो सबसे पहले अगर इसको हम समझने का थोड़ा अच्छे से प्रयास करें तो यहाँ पर चूंकि तीव्रता की जो दिशा है E प्लस क्यू और E माइनस क्यू के कारण अगर इसको समझें तो इसका हमको क्या करना होगा, घटक करना होगा। घटक कब हम करते हैं, जब कोई भी वस्तु या कण अगर एक साथ दो दिशा में जा रहा है तो हमको क्या करना पड़ता है, उसका घटक लेना पड़ता है। तो अब E प्लस क्यू जो है अगर इसका घटक हम देखें, इसका ये क्षैतिज घटक है और ये ऊर्ध्व घटक है। तो जब E प्लस क्यू का क्षैतिज घटक लेंगे तो जब थीटा की तरफ हम किसी घटक को लेते हैं, तो जब किसी का घटक हम थीटा की तरफ ले आते हैं तो थीटा की तरफ हमेशा क्या होता है, कास होता है। तो E प्लस क्यू कास थीटा। अब जब थीटा के विपरीत जाएंगे तो थीटा के विपरीत क्या होता है, उसका घटक साइन थीटा होता है। तो E प्लस क्यू साइन थीटा। उसी प्रकार से E माइनस क्यू का जब घटक करेंगे तो थीटा की तरफ कास और थीटा के विपरीत साइन। तो अब अगर यहाँ हम देखें तो ये तो हमारा चित्र था। चित्र, बिना चित्र को समझे हुए अच्छे से हम किसी भी डेरिवेशन को कर नहीं सकते हैं और ये यूपी बोर्ड के लिए बहुत महत्वपूर्ण निगमन है ये। अगर यहाँ पर हम चलें तो सर्वप्रथम जो है हम लेंगे त्रिभुज POB। तो POB ये त्रिभुज लिया हमने, तो हमको इस BP का मान निकालना था। तो पाइथागोरस प्रमेय से BP स्क्वायर बराबर R स्क्वायर और प्लस L स्क्वायर। तो BP बराबर अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो ये दूरी हो गई अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब हम देखेंगे कि प्लस Q के कारण इस P पर हम तीव्रता निकालेंगे। तो प्लस Q के कारण बिंदु P पर तीव्रता। तो तीव्रता के लिए हम जानते हैं सूत्र कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर। R स्क्वायर मतलब इस आवेश से इस बिंदु की दूरी। तो दूरी कितनी है, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। जब इस होल स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो गया, ये आ गया तुम्हारा। माइनस Q के कारण अगर हम इस बिंदु पर तीव्रता देखें तो माइनस Q के कारण तीव्रता क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर प्लस
एल स्क्वायर। अब अगर यहाँ पर हम देखें तो चूंकि ई प्लस क्यू साइन थीटा और ई माइनस क्यू साइन थीटा परिमाण में बराबर और विपरीत दिशा में है, तो परिमाण में बराबर और विपरीत दिशा में होने के कारण ये एक दूसरे को क्या करेंगे, निरस्त कर देंगे। तो इसीलिए हमने लिख दिया कि ई प्लस क्यू साइन थीटा तथा ई माइनस क्यू साइन थीटा परस्पर बराबर व विपरीत होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। तथा अब ई प्लस क्यू कास थीटा और ई माइनस क्यू कास थीटा ये एक ही दिशा में होने के कारण क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। तो अब जब ये जुड़ जाएंगे तो अब हम इस बिंदु पर, अर्थात यहाँ जो बिंदु है हमारा ये P, तो अब हम P पर क्या करेंगे, नेट तीव्रता निकालेंगे। तो नेट तीव्रता मतलब अब ये दोनों लोग एक दिशा में होने के कारण क्या हो रहे हैं, जुड़ जा रहे हैं। तो ई प्लस क्यू कास थीटा और प्लस ई माइनस क्यू कास थीटा। अब यहाँ पर हम ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू की वैल्यू रख देते हैं। तो वैल्यू रखने के बाद हमको ये मिला। तो अब यहाँ से अगर आगे चलें तो अब इसको देखें तो अब ये दोनों लोग समान हैं तो जुड़ जाएंगे। तो ये आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस ये एल स्क्वायर और 2 कास थीटा। अब यहाँ अगर हम कास थीटा का मान निकालें तो चाहे इस त्रिभुज से निकालो चाहे इस त्रिभुज से, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी त्रिभुज से हम निकाल सकते हैं। तो कास थीटा की वैल्यू हमको ये मिलेगी क्योंकि आधार बटे कर्ण। तो अब आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के स्थान पर यहाँ देखें तो इसका जो अंडर रूट है, अंडर रूट के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, इसकी पावर 1/2। तो अब यही वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं, कास थीटा के स्थान पर हमने ये मान रख दिया। अब देखा कि यहाँ मिल रहा है Q इंटू 2L, तो चूंकि Q इंटू 2L को हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान। अब इसको देखें तो आधार समान है तो गुणा में घाते हैं जुड़ती हैं, तो 1 + 1/2 मतलब ये कितना हो गया, 3/2। अब इसको अगर देखें तो चूंकि R की तुलना में क्या है, L बहुत छोटा है, तो आर स्क्वायर की तुलना में एल स्क्वायर उससे भी छोटा होगा, तो इसलिए इसको छोड़ देते हैं। तो जब एल स्क्वायर को छोड़ देंगे तो कितना बचेगा, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान आर स्क्वायर की पावर 3/2 मतलब 2 से 2 कैंसिल। तो E बराबर कितना आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान r³ न्यूटन प्रति कूलाम। तो ये आ गया हमारा वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता।